हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मैं करंटली KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ और मेरे से किसी ने पूछा था देखो कब एग्ज़ाम होगा। देखो जून में तो नहीं होगा, होप तो जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाए और उसके बाद शायद सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाए। तो उसी को टारगेट करके मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में मेरी डिलीवरी डेट है। तो उसके बाद शायद मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी मेरे पे टाइम है तो अभी मैं पढ़ सकती हूँ। और सेम किसी ने ये भी कहा था, भाई वो हाउस वाइफ है, मेरे से कमेंट में पूछते रहता है कि भाई वो हाउस वाइफ है तो अब वो कैसे तैयारी करें या कैसे पढ़ाई करें। तो अगर देखो आप हाउस वाइफ हो, आप पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो कि आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको 3 बातें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, और तीसरा एनर्जी। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही। रिसोर्स क्या, आपको पढ़ना क्या है, हमें क्या होता है ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या पढ़ना है वो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है माइंडसेट, कि हमारे को अपना माइंडसेट इतना बिल्ड करना है कि हमारी जो भी सिचुएशन है, हम पे चाहे कितना भी काम है, घर का कितना भी लोड है, हमें अपना माइंडसेट सेट रखना है कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है या कुछ करना है। क्योंकि हमें सिर्फ अभी के बारे में नहीं सोचना कि वो लोग लाइफ अच्छी स्पेंड कर रहे हैं, हम यहाँ घर के कामों में पढ़ाई में, हमें अपने उस गोल के बारे में सोचना है कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। हमें मतलब पॉजिटिव रहना है। वो पॉजिटिव रहने से तो एक बात है ना कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे उन सब चीज़ों को से आप उतना ही अच्छा पॉजिटिव काम करोगे। और देखो हम हाउस वाइफ है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, तो लेकिन मेरे पे एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हूँ और कोई नहीं रहता, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कि वो चले जाते हैं तो मेरे पे पूरा दिन रहता है मेरे पास सिर्फ मैं। और हाँ, सिर्फ मैं अब खाना बनाती हूँ। पहले तो मैं सफाई बर्तन सब कुछ खुद करती थी, लेकिन अब जब से मतलब मेरे को लगा कि हाँ मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही थी, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी। तो आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे हाउस हेल्पर चाहिए। तो सफाई के लिए और बर्तन के लिए हमने एक हाउस हेल्प लगा ली। अगर आप वो पॉसिबल है, अगर आप हाउस हेल्प पॉसिबल है लगा सकते हो तो आप लगा लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा अगर आप लगा सकते हो तो। और नहीं लगा सकते तो अपना माइंड सेट रखो कि हाँ हम सारी सिचुएशंस के साथ काम कर लेंगे। आपको अपनी सिचुएशंस आपको खुद पता है। तो यहाँ देखो मेरा सुबह का लंच बन गया था और हस्बैंड चले गए थे। फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ खाना पीना बनाने का, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अपने डेली के जो भी काम है वो सब करने के आते फिर फर्स्ट स्टडीज लोड करने बैठती हूँ। और पहले मैं बता दूँ, यहाँ मैं EVS न्यू NCERT है उसके टॉपिक लिख रही हूँ। और पता है देखो न्यू NCERT, अब ये भी मैं बता रही थी, किसी ने मुझसे कमेंट में ये पूछा था कि न्यू NCERT आपने कहाँ से डाउनलोड करी। तो न्यू NCERT मैंने गूगल पे डाली थी, ऐसे तो है नहीं, लेकिन तिवारी अकेडमी करके साइड है, आप ऐसे डालना न्यू NCERT बाय तिवारी अकेडमी PDF, तो सारी PDF खुल के आ जाएगी। तो मैंने क्लास 3 की कर ली, 4 की पहले मुझे मिल नहीं रही थी, पर 4 की मिल गई, 3 की मेरी कंप्लीट, 5th की अब मैं 4 की कर रही हूँ। और ये इतनी आसान आसान है क्योंकि बच्चों वाली चीज़ें हैं। लेकिन इसमें भी हमें एक चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे एक टॉपिक में पढ़ रही थी, उसमें था प्लास्टिक को वेस्ट करने से गैसेज निकलती हैं। तो उसमें ये तो नहीं दे रखा कौन सी गैसेज निकलती हैं, बट मैंने गूगल पे सर्च कर लिया। तो थोड़ा सा मैं अवेयर होकर भी पढ़ना है कि कौन सा तो इससे क्या आ जाएगा। जैसे एक ये था कि गार्बेज के बारे में दे रखा था एक चैप्टर में, तो मैंने ये देख लिया कि गार्बेज में कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं अगर हम उन्हें जलाते हैं, या फिर हमें गार्बेज कौन से बॉक्सेस में डालना चाहिए, या ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में कैसे कैसे गार्बेज डालते हैं। तो ये सब तुम गूगल पे अलग से पढ़ सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें शार्प होना चाहिए कि हाँ हमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर किसी को ये पूछना है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर से मैं 1-2 क्वेश्चन अपने पास से निकाल लेती हूँ कि हाँ इसका ये देख लें, और उसे गूगल पे सर्च कर लेती हूँ। आपको पूछना है तो वो मैं बता दूंगी। 1 hour तो यहाँ मैं later. फर्स्ट स्टडी स्लॉट ये कंप्लीट हो गया था। मैंने 3 चैप्टर करे और उसके बाद थोड़ा सा मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया और मैंने अपने लिए आम खाया, क्योंकि मुझे लगता है प्रेगनेंसी में खाते पीते रहना चाहिए। और उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। तो जो मैं बता रही हूँ, आप हाउस वाइफ हो, आप बल्क में टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा बल्क में टाइम मिल रहा है। आपको छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम मिलेगा कि हो सकता है आप लंच बना के आए तब 1 घंटा मिल गया, आप डिनर बना के आए फिर आपने घर का काम किया, फिर आपको वहाँ पे टाइम मिल गया। ऐसा तो है नहीं आपको एक साथ 6 घंटे कोई नहीं देने का। तो आपको बल्क, तो उस चीज़ को, उस फैक्टर को अपने दिमाग में रखना है कि हाँ हमारे पास इतना ही टाइम है और हम इतने ही टाइम में करना है जॉब। और उस टाइम में भी आपको देखो 3 से 4 घंटे ऐसे निकालना है जिसमें आप क्वालिटी टाइम पढ़ो। क्वालिटी का सेंस है कि हाँ उस टाइम आप जो पढ़ो आपको याद रहे।
तो आप वो देखो, आपको आपका टाइम आपको ऑमिट करना है कि आपको हाँ यहाँ 1 घंटा मिल गया। फालतू की बात तो उसमें कुछ नहीं रखा कि सीरियल देख लिए, नाटक देख लिए, इन सब में कुछ नहीं रखा। आप अपना ये देखो कि हाँ 1 घंटा आपको यहाँ मिल गया, तो 1 घंटे का स्लॉट बना लो कि हम 1 घंटे में ये चीज़ें मैं पढ़ सकती हूँ। तो आपको अपना टाइम आपको पता है, जो भी चैलेंजेस आएंगे आपको अपने बारे में आपको आपसे ज़्यादा पता है। अपने रिसोर्स हमें लिमिटेड रखने चाहिए। हमें पता चाहिए ये चीज़ हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। अगर हमें ये पता होगा ना ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, तो हम भटकेंगे नहीं। जैसे मुझे पता है मुझे ये सब्जेक्ट यहाँ से करना है, और मोस्टली तो मेरे नोट्स बने हुए हैं, और जो नहीं बने हुए तो वो मैं बना लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए किस रिसोर्सेज से हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अपने हर छोटे छोटे टुकड़े का, जो भी 1-2 घंटे का टुकड़ा है, उस पर कि हाँ इस टाइम में ये कर सकती हूँ, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबल टाइम नहीं मिलेगा कुछ 6-7 घंटे लगातार कोई नहीं देने का। तो अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अपने जो यूट्यूब पे चैनल है उन्हें बांट सकते हो कि 6 घंटे की वीडियो है, आधे घंटे की अब मैं देखूंगी, आधे घंटे की अब, तो उसको टारगेट की 3 दिन में कंप्लीट करनी है, तो एटलीस्ट 3 दिन में कंप्लीट होगी। देखो अभी तो कोई एग्ज़ाम आ ही नहीं रहा ना, तो अपने जो प्लान है उसको माइक्रो प्लान आपके होने चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम करना है। और थोड़ी सी ना अपने गोल को लेके क्लियरिटी भी, मुझे लगता है अपने गोल को लेके हमें क्लियरिटी भी होनी चाहिए कि हाँ हम ये वाला गोल है, हमें इसे लेके क्लियरिटी है। क्योंकि आपका टाइम है, आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपको जॉब निकालनी है, आपका रूटीन है, आपको फॉलो करना है, कोई और नहीं आएगा यहाँ पे फॉलो करने। तो मैं बता दूँ, मैं सेकंड स्टेट सॉर्ट करूँ, मैंने इंग्लिश पढ़ रखी है, लेकिन इंग्लिश में ना मैं नाउन प्रोनाउन काफ़ी पढ़ रखे हैं, उनके क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन प्रपोजिशन के बहुत गलत होते हैं। और प्रपोजिशन मैंने पढ़ रखी है, मैंने इससे पहले आपको प्रपोजिशन के नोट दिखाए। मैंने सोचा बुक कॉपी से ना मैं बार बार भूल जाती हूँ, वो है लिखी हुई, काफ़ी पुराने नोट बने हुए हैं। मैंने तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से प्रपोजिशन कहता है, तो उनकी 2 घंटे की वीडियो मैंने 2x की स्पीड पे देख रही थी, और जो जो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उन्हें खुद से शॉर्ट डायरी में शॉर्ट नोट बना रही हूँ। तो बार बार लॉन्ग नोट खोलना पॉसिबल नहीं होता, तो शॉर्ट में मैं बना रही हूँ कि हाँ कभी मैं फ्री होंगी तो फोटो क्लिक करके रख लूँगी, तो मैं देख लिया। और मैं ऐसे देख लेती हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो चलते फिरते देख लिया, क्योंकि देखो हम पे लिमिटेड टाइम है। आप ये सोचो आपको बहुत सारा, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना है, आपको घर भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो उसके साथ आपको खुश रह के पढ़ना भी है। तो अपने आप को क्लियरिटी होनी चाहिए हर चीज़ की लेके। तो मैं शॉर्ट में लिखती जा रही हूँ जो जो सर बता रहे हैं। और 2 घंटे की वीडियो मैंने पूरी देखी थी, और कुछ मैंने 2x पे देखी और कुछ मैंने 1.5x पे देखी। मैं 1x पे नहीं देखती, क्योंकि 1x पे मतलब मुझे लगता है बहुत धीरे पढ़ाते हैं। एक बार देख भी रखी थी मैंने। और जब हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो थोड़ा स्लो चाहिए कि हाँ थोड़ा स्लो, लेकिन हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ समझ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा स्पीड में समझ में आ जाता है। और तो ये शॉर्ट मेरी डायरी है, डायरी में ही बना रही हूँ मैं। और साथ साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं, साथ साथ मैं इनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ। अभी सर ने क्वेश्चन को कराने स्टार्ट कर दिए, तो मैं क्वेश्चन भी देख रही हूँ कि हाँ मैं सॉल्व कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। तो आप ये भी देखते रहो हर चीज़, मतलब अपने आप को ना, मुझे ऐसा लगता है हर टाइम अपने आप को इंगेज रखो कि आपको कोई परेशान ना कर सके। अपने गोल की तरफ इतना डेडिकेटेड रहो। और देखो KVS की वैकेंसी पता नहीं देखो कब आएगी। अब मुझे अगर देखो अगस्त से सितंबर में पेपर होगा तो मैं नहीं दूंगी, मतलब मैं तैयारी तो कर रही हूँ बट मैं नहीं दूंगी। लेकिन हमारी तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती, क्या पता DSSB के लिए वो काम आ जाए, क्योंकि मेरी डिलीवरी अगस्त के फर्स्ट वीक की है, और जुलाई में भी हो सकता है बेबी, तो अगस्त का उसका तो कुछ पता ही नहीं। तो अगर जुलाई में भी अगर होगा, क्योंकि जुलाई में तो नहीं होगा, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो अगर सितंबर के आसपास लास्ट में होता तो मैं दूंगी, अगर मैं तैयारी उस बीच में कर ली, क्योंकि मुझे पता है अब के बाद में शायद मेरी डिलीवरी हो जाएगी, मैं 1-1.5 महीने बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं पढ़ना भी नहीं चाहती कि मैं अपने बेबी पर ध्यान देना चाहती हूँ। कोई एग्जाम आएगा उसके बाद सोचूंगी उसके बारे में, फिर कैसे टाइम मैनेज करना है मेरे लिए भी चैलेंज है। तो यहाँ मैंने वो सारी चीज़ें देख ली थी, काफ़ी मतलब डिटेल में सर ने एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ देख ली थी। और ये शाम का टाइम है, मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं कहा था चाय और पापड़ भून दो, क्योंकि आज मैंने 2 स्लॉट करे। मेरा ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है मैं अपने आप को बर्डन देती हूँ, मुझसे जितना पढ़ा जाता है मैं उतना पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा 6 से 7 घंटे पढ़ रही हूँ, नहीं, सिर्फ 3 से 4 घंटे क्वालिटी टाइम देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। कभी 2 स्लॉट, कभी 3 स्लॉट, डिपेंड करता है वो कितने कितने मिनट के हैं स्लॉट। क्योंकि मुझे ये है कि मुझे अपना 100% देना है, चाहे मैं थोड़ा कम पढ़ूँ। बाकी वैसे देखो मैंने तैयारी पहले भी करी थी, अब मेरा रहता है कि मैं अपने आप पे ध्यान दूँ
और जितना हो सके उतना जो पढ़ रही हूँ बेस्ट पढ़ूँ, वो सब मुझे याद रहे। ऐसा नहीं है मुझे 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ना है, और मैं 6-7 घंटे पढ़ भी नहीं पाती, मैं थक जाती हूँ। मेरे को लगता है 4 घंटे अगर मैं पढ़ रही हूँ, दो स्लॉट कर रही हूँ और वो पूरा परफेक्ट रूप से डेली कर रही हूँ, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। फिर मैं 1-1.5 घंटा वीडियो एडिटिंग में निकाल लेती हूँ। तो यही सब मेरा दिन का शेड्यूल रहता है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही। हाँ, अगर वैकेंसी आएगी तो थोड़ा सा मैं अपनी जो पढ़ाई है उसे एक्सीलरेट करूँगी, उसे ज़्यादा अच्छे से करूँगी। तो यहाँ मैंने पापड़ भून लिए थे, साथ में चाय बन गई थी। गर्मी कितनी हो, हम इंडियंस को चाय पीनी ही पीनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।